तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहते और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों की तारीख महिमाना तलस्म रेशम अतलसों खाम ख्वाब में बनाए हुए जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में निथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म निकलते हुए अमराज के तरूनों से, पी बहती हुई गलते हुए नसूरों से लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। Like literally dividing the lands on their No, own. no. उसकी वो chances तो हो कितनी चुका है 1947 में। They had the option of going to Pakistan if they wanted. हैं? Why didn't they go? They didn't go because they love India. But why everybody voted for it? Like और जितना नाम मुसलमानों का ख़राब किया है पाकिस्तान ने, उतना भैया कहीं पे किसी ने भी इतना नाम ख़राब नहीं पूरी किया। दुनिया में शायद। पर मैं जानना चाहता हूँ आपका 2016 का जो क्रिटिक्स अवार्ड था वो इस रोल के लिए आपको मिला था, ठीक है? What was this so different that that you got an award for this? और चेन स्मोकर पूरे 5 केस जो सिख फॉलो करते हैं, कच्छा कृपान कंगन पूरा कड़ा पूरा ऑल आई फॉलोड द बॉर्डर। 30 मीटर की पोस्ट की दूरी पे थे हमारी पोस्ट और पाकिस्तान, या हमारा झंडा वहाँ 30 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान का झंडा, और यहाँ पे बीच में फेंसिंग। माई AK-47 वॉज पार्ट ऑफ माई बॉडी। 5 साल में क्यों छोड़ी आपने आर्मी? नहीं। सिचुएशन में आप फंसे हो जहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया क्योंकि आप JNK में भी थे, कभी हुआ है या बॉर्डर? That's a very good question. That's a question I will never answer anyone. आप जो है आपने कहा कि आप बहुत सारे अलग अलग जगहों पे रहे हो, तो कितनी जगहों पे अब तक आप जा चुके हो और आपका ओवरऑल असेसमेंट क्या है भारत के बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंट्री? हिंदुस्तान में तो हर कोई एक ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। अच्छा, हर कोई स्टेट, चाहे जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु। पर एक सवाल इसमें ये भी है कि आप एलीट में ही रहते थे या आप सड़क पे भी घूमते थे? Okay, I'll tell you. I have given talks to schools like, today I'm a professional speaker. I have given talks to a school. Give an example. I'll just quote 2 examples. बाकी you can see the range. Woodstock, मसूरी सुना में है मैंने, हाँ। 28.5 lakhs is the fees. ठीक है, हाँ ये लगे। Most happening place, and there are tailor shop also here, and there's some गन्ने के रस की machines भी हैं, चहल पहल है काफी, यहाँ पे दुकान भी है, and yeah. So this is ये कल का है। ये जो क्लीन शेवन जो हैं ये कितने पुराने हैं? ये अभी मुझे तो दाढ़ी अभी रखी है मैंने 1 महीने पहले। अच्छा यार, मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन बी अ गुड स्पाई। You haven't seen my transformation as a सरदार? नहीं। ये मैं हूँ। अच्छा। And there's no makeup. There's no makeup. हाँ। अब बताइए। मैं कहता हूँ यू कैन बी अ गुड स्पाई। Spy. I was a detective for a year. अच्छा। Spy नहीं, detective और spy में हालांकि दोनों को बोलेंगे जासूस हाँ। हिंदी में। It's very different. तो I have seen the extreme of glamour. Extreme. मैं IPL के साथ जुड़ा रहा मैं 2 seasons. 2018, 2019. And IPL has got extreme glamour. Shane Warne. He was a friend. He died with drugs overdose and all in Australia. You know, a lot of stories about him that there were women with him when he died and ये वो. So we used to party together in Jaipur, Rajasthan Royals. He was a mentor with them. IPL के टाइम पे I have seen extreme of glamour. वो भी देखा है, आप यहाँ भी देख रहे हैं। तो मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा वाला आदमी हूँ। मेरे को ये नहीं है अभी, बल्कि मैं कल ही शाम को आया हूँ लौट के। I was in the remotest of remote areas. Remotest of remote, वहाँ के बच्चे चप्पलें भी नहीं पहनते। उनके बीच में था मैं। पर मुझे एक बात बताइए, मैं was riding in टोंगा ना, ये कल शाम का वीडियो है ये। पर एक बात बताइए, जो 24 घंटे भी नहीं हुए। इस तरह की जगहों पे जब आप जाते हैं, आपको लगता है कि जो विकास का जो वादा किया जाता है हर जगह पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। अच्छा, Why are they still backward? बैकवर्ड की क्या परिभाषा है आपके बैकवर्ड हिसाब ये है कि उन लोगों ने जिंदगी में फिल्म नहीं देखी। से? अच्छा, उन लोगों ने जिंदगी में टार रोड नहीं देखी। टार रोड नहीं कौन सी देखी। जगह पे? यूपी में बहुत सी जगह है, बहुत से गांव हैं, छोटे-छोटे गांव हैं। जैसे कि उदाहरण? कस्बा है। सरधना इज अ कस्बा, बट दे आर इंटीरियर विलेजेस ऑल्सो। वहाँ के लोगों ने मणिपुर में जगह है, ट्विनसैंग, वहाँ पे टार रोड नहीं देखी लोगों ने। टार रोड नहीं देखी, उनको पता ही नहीं है दिखती कैसे है।
तो हम तो यहाँ दिल्ली में कार्स, स्ट्रीट हाउ सून डू यू थिंक ये जगहें भी बदल जाएंगी? कितना समय लगता है कि यार अगर पहले जैसे आप पहले से भी घूम रहे हो या अभी आपने जैसे आप एज अ I मेजर have- गए थे नहीं और जो अब जाते हो आप, तो उसमें चेंजेस नजर आते हैं आपको? आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, मैं IIM से हूँ, बट द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज ट्रैवलिंग। और मेरे को ट्रैवलिंग का शौक बचपन से रहा है, बचपन से। तो मैं हर जगह घुमा है इंडिया में। तो हर कोई स्टेट ऐसी नहीं है, एंड स्टेट मी नॉट जस्ट टच एंड बैक, इन डेप्थ, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, डिफरेंट सिटीज। कैपिटल्स तो हर एक स्टेट की गया हूँ, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल्स एज अ फॉरेन कंट्री एज वेल, बिकॉज एज एन इंटरनेशनल टेडिक्स स्पीकर जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा टेडिक्स टॉक्स दे रखी हैं, सो आई वाज अ चाइल्ड हु वाज स्टैमर एंड स्टटर एंड लिस्प, आई कुडंट स्पीक। अब टुडे आई ट्रैवल ओनली फॉर गिविंग टॉक्स। तो ये फिल्मों में कैसे, मतलब आपका बड़ा ही मतलब अलग ही करियर है पूरा का पूरा। जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, पहले आप आर्मी ज्वाइन कर लिया आपने, केवल 5 साल में आपने छोड़ दी। तो आई हैव गिवन टॉक्स टू वुडस्टॉक, जहाँ पे 28.5 लाख फीस है उनकी, टू स्कूल्स इन यूपी एंड रिमोट इन नागालैंड, मणिपुर, रिमोट, जहाँ पे जूते बहुत दूर की बात है, दे कैन अफोर्ड चप्पल्स, मगर वहाँ के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, और वहाँ के बच्चों ने सिविल सर्विसेज भी क्रैक किया है, उनके एलुमनाई ने पाठशाला के। आई हैव गिवन टॉक्स टू गुरुकुल्स। कभी मदरसा के बच्चों को आपने जय हिंद बोलते हुए सुना है? हाँ, मतलब नहीं, वो बहुत केवल ज़्यादा आपको नहीं। ग्रीट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम नहीं करेंगे, हाँ, हाँ। जय हिंद सर बोलेंगे। मैंने करवाया, अच्छा। आई हैव गिवन टॉक्स टू ऑल ओवर। और हमेशा मेरा मुद्दा ये रहता है, कंट्री फर्स्ट, ऑलवेज। उसके बाद आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप यूपी से हो, मणिपुर से हो, कहीं से भी हो, उसके बाद। बट Do you see Bharat also on the path of getting divided like Yugoslavia in no, future? I don't. Hmm? No, नहीं? no. Another division on the name of Hindu and Musliman? No, डिवीजन हो रहा है। नहीं, another like literally dividing the lands on the No. उसकी वो chances तो हो कितने चुका है 1947 में। हैं? हाँ, हाँ। उसकी संभावनाएं कम जो यहाँ लग रही पर रुक गए, like my ancestors, they were sons of soil. They chose, they had the option of going to Pakistan if they wanted. हैं। Why didn't they go? They didn't go because they love India. They loved our soil. But why everybody voted for it? Like tremendous voting was done to That create is, Pakistan. see, we have our family especially, we have never been in favor of the two nation theory at all. जो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोज किया था कि मुसलमानों के लिए अलग देश, क्यों भाई? इंडिया में रहें, इंडिया द कंट्री। और जितना नाम मुसलमानों का ख़राब किया है पाकिस्तान ने, उतना भैया कहीं पे किसी ने भी इतना नाम ख़राब नहीं पूरी किया। दुनिया में शायद, है ना? I mean, it's a terror country यार, it's a rogue nation. इवन यूके में भी ये रेपिंग गैंग्स बना के छोटी बच्चों का रेप कर रहे हैं लगातार। उसमें तो कुछ हिंदुओं के भी नाम है, ऐसा नहीं नहीं, है। आई डोंट नो अबाउट द रेपिंग सिखों के भी गैंग्स, नाम है। इसके नाम मुझे समझ में नहीं आता। ये बहुत लोग कहते हैं तो हैं, मैं यकीन नहीं मानता इन सब, चाहे यूके हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी हो यार। यू रेपिंग गैंग बना के आप रेप कर रहे हो, आई डोंट, हाउ कैन इट बी? आई मीन, आपने एक फिल्म करी थी, उसका नाम था जिसके लिए आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, रफियन। ये फिल्म, कैन यू प्लीज प्ले लाइक द ट्रेलर ऑफ दिस फिल्म? I would like to say goodbye to my wife. Okay, I have no objection to that. Where is she? പുറത്തു നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 5 മിനിറ്റ് വൈകും. Take him. Sir,
She's dead. Why did you do this? I loved her. It was a noble gesture. I cannot execute this man. Take my car and have him led to the frontier. क्या था ये भाई साहब? जस्ट वन बहुत 30-40 फिल्में कर रही हैं नहीं वो ठीक है बट ये आपने इसने आपको छोड़ा क्यों मतलब ये लॉजिक समझ में नहीं आया मेरे मुझे खुद समझ में नहीं आया ये डायरेक्टर का था व्यू मुझे वो लगा कि जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने जब स्टेलमेट हुआ उसका राजा पुरु के साथ में तो अलेक्जेंडर ने उसको पूछा था हाउ यू वांट मी टू ट्रीट यू सो द वे किंग ट्रीट्स अनदर किंग वैसा कुछ लगा मुझे उसको देख के बट देयर इज नथिंग अबाउट बीइंग किंग हियर एट ऑल बट you got an award for this like tell me about it फॉर एनी एप्रिसिएशन एनी एक्टर उसका रोल कैसा है और स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई है उसकी इफ यू शो योर वर्सटैलिटी लाइक फॉर एग्जांपल आई डिड अ फिल्म हैदर विद विशाल भारद्वाज जी वेरी स्मॉल रोल बट उसी को देख के तिग्मांशु धूलिया साइंड मी अप फॉर अ पैरेलल लीड रोल फॉर अ फिल्म कॉल्ड यारा अच्छा विद्युत जामवाल श्रुति हसन विजय वर्मा अमित शाह मैं वी आर द लीड कास्ट ऑफ द फिल्म सो एनडीटीवी ने मेरे काम की बहुत सराहना की थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिस वाज इन 2020 2020 हाँ तब तक बिका हुआ नहीं था एनडीटीवी अब बिका हुआ है इट्स नॉट एनडीटीवी ओनली हाँ और जी वालों ने आपकी फिल्म रिलीज करी है हाँ हाँ। जी वालों ने भी बहुत तारीफ करी मेरे काम की हर चैनल ने करी बेसिकली मैं एनडीटीवी का नाम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एनडीटीवी सेड वॉच द फिल्म ओनली फॉर जसजीत सिंह अच्छा बाकी ने भी तारीफ करी मेरी बहुत ये नहीं कहा कि सिर्फ इसी के लिए आप फिल्म देखो हाँ पर मैं जानना चाहता हूँ आपका 2016 का जो क्रिटिक्स अवार्ड था वो इस रोल के लिए आपको मिला था ठीक है व्हाट वाज दिस सो डिफरेंट दैट यू नो दैट यू गॉट एन अवार्ड फॉर दिस सो व्हेन आई इक्वेटेड विद तिग्मांशु धूलिया व्हेन ही साइंड मी अप फॉर यारा जिसका मैं हुई नहीं वो पर्सनालिटी सो व्हेन यू प्ले अ पर्सनालिटी व्हिच यू आर नॉट आपका टैलेंट आपकी वर्सटैलिटी निकल के आ रही है सामने हियर अगेन इफ यू सी इनिशियली आई वाज दिस ओल्ड मैन who was selling lottery tickets. अच्छा A mad person. How he turned mad is because he killed his wife, but then he wasn't executed. He was thrown out. So वो flashback था, ये flashback था. तो उसमें now I agree bro I wasn't aware that this man was selling lottery tickets and is mad now now I agree with the plot क्योंकि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो वो पागल तो हो ही जाना चाहिए कम से कम उसे इतनी अगर वो रियल में अंदर से इंसान है तो नहीं है तो फिर बहुत लोग पता नहीं क्या है कांड करके जी ऐसा हुआ तो सी अक्सर क्या होता है ना हम लोग इवन एक्टिंग एज अ क्राफ्ट आई हैव टेकन फॉर्मल ट्रेनिंग इन इट थ्रू नॉट आई डिडंट गो टू फॉर्मल फिल्म स्कूल बट द ट्रेनिंग आई हैव टेकन लाइक आई हैव टॉट एट स्मार्ट फिल्म स्कूल व्हिस्टलिंग वुड इंटरनेशनल तो आई वाज इन द कंपनी आई वाज फॉर्चुनेट कि कंपनी में मेरे साथ सब नेशनल फ्लोर ड्रामा के थे या फिल्म इंस्टीट्यूट के थे या न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी के थे या ली स्ट्रॉसबर्ग के थे पूरी फैकल्टी कोई स्टूडेंट ऐसे भी थे जो ली स्ट्रॉसबर्ग से करने के बाद व्हिस्टलिंग वुड आए तो मोर देन टीचिंग देम आई लर्नड फ्रॉम देम actually frankly as a faculty I learned more I made the most full use of it कि अगर मैं स्टूडेंट नहीं आ पाया कहीं भी फिल्म स्कूल में as a faculty आ गया सुभाष घई ने अल्टीमेटली रिक्रूट किया है मेरे को तो आई शुड लर्न मैक्सिमम नाउ माई टेक एज अ क्राफ्ट एक पागल आदमी आप किसी एक्टर को बोलो पागल बाल रफल करके भाई वो पागल क्यों है वो याद करेगा मैं नॉर्मल इंसान था भाई मेरे साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे मेरे को सदमा पहुंचा मैं बड़ा नॉर्मल इंसान था मेरे को इन 4 लोगों ने ट्रीट किया मेरी प्रॉपर्टी पूरी लूट के ले गए और मैं कहीं कहीं छोड़ा जब मैं उस इंटेंस उसको उस डेप्थ तक याद करूंगा और उसको बिलीव करूंगा कि ऐसा हुआ है मेरे साथ तो ऑटोमेटिकली मेरी ज़बान से उनके लिए उन 4 लोगों के लिए गालियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी तो गालियाँ किसको दे रहा है उनको दे रहा है रेफरेंस टू दैट बट अ थर्ड पर्सन डज नॉट नो अरे गाली दे रहा है पागल इसलिए गाली दे रहा है but there's a context to that as well, right? A lot of actors don't want to research. With all due respect to them, some of them do a lot of research. But दिख जाता है जो रिसर्च करके किरदार निभा रहा है और जो नॉन रिसर्च करके किरदार निभा रहा है मैंने प्लेइंग सरदार अरे बड़ा सिंपल है यार दाढ़ी मुंह चिपका दो असी तुसी कर दो हो गया I went to Amritsar, spent a month in the Golden Temple.
आई टोल्ड द ग्रांति बोलते आई एम मोहम्मद अली शाह, दे डिडंट वेलकम मी, दे एम्ब्रेस मी. तो मैं अपनी चादर लेके एक फर्श पे सोया करता था. मैं दिखा दिया मेरे को कहाँ पे रहना है. आई 2 pairs ऑफ क्लोथ विद मी, एक बैग में. झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब पूरा गोल्डन टेम्पल की साफ सफाई उस इलाके की वॉज अंडर माई दिस थिंग, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर. तब फायरवुड से इलेक्ट्रॉनिक स्टोव को इंडक्ट शिफ्ट हो ही रहा था उस टाइम पे. सो आई कट द फायरवुड इन द किचन. आटे, बोरिया, शक्कर, चीनी की जो बोरियां होती हैं, गेट्स तक आती है ऑटो. विक्रम होती है दैट ऑटो ना, तो वहाँ तक आती थी. अपनी पीठ पे ला के आई वुड ड्रेस देम अप इन द कुक हाउस. एंड आई ग्रू माई बियर्ड. रियल दाढ़ी थी वो जब देखी. अच्छा. केश उगाए अपने मैंने पूरे 5 केस जो सिख फॉलो करते हैं, कच्छा, कृपान, कंगन, पूरा कड़ा, पूरा ऑल आई फॉलोड. आई वाज चेन स्मोकर. सिगरेट पीनी छोड़ दी. मैं अपनी सिगरेट नहीं पीता हूँ मैं. 10 साल से ज़्यादा हो गया. तो वहीं से बंद कर दिया आपने. अच्छा. You can't be in Golden Temple and you can't be going out for smoke here. और 6 मीटर की पकड़ी मैंने खुद बानी सी. I completed reading the Sri Guru Granth Sahib Ji. Complete पढ़ी मैंने. And then I learned the accent. Not just Punjabi, like you know, ओए पढ़ा भी अकल नहीं रही. और किताबां नहीं देना कुछ. ओए वाडिया नाल गल करन दी अकल होनी चाहिए है. और गुरुआ ने मुड़ के नहीं देखता कहां जा रहे. So I had to speak in that kind of. So मेरा लहजा डील डॉल बात ऐसा हो गया था कि भाई मैं अली नहीं, टू बिलीव कि मैं जसजीत सिंह हूँ. ऐसा नहीं कि मैं भूल चुका था कि मैं अली हूँ. मैं कैरेक्टर में तक घुस गया था कि भाई वो तो बकवास की बात है. आई न्यू. And it was not that I was pretending to be Jasjeet Singh. I was trying to believe that I'm Jasjeet Singh. Only when I am convinced about something can I convince you. जब मैं convinced नहीं हूँ, Obviously. like I told you about certain characters I have played where I am not convinced. But I am the director actor. Director wants me to play that. So I played it. But कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस में दिखता है वो. राजकुमार राव कोई किसी आतंकवादी का रोल किया था उन्होंने कश्मीर में. वो गाई दे रहा था वो. You also carried away. जो तो कह रहा था कि फिर वो पेरिस में हमले हुए. He started empathizing with them. No, he said well done. He said हाँ, he said he saw those and he was like wow, well done. तो उसे लगा कि मतलब ये too much हो गया फिर. Do you agree with such I don't kind of agree. I thoughts? don't agree at all. Do you think it's a lie? I don't say it's a lie. That must have been his emotion. बट इमोशंस कहाँ से हो गए. लाइक मैं जैसे मैं कभी नहीं बोलूँगा मैं सुशील सिंह हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना बन जाऊँ. आई डोंट केयर. आई वुड नेवर से अरे ये टेररिस्ट हमला, वाओ गुड जॉब डन बाय देम. आई डोंट थिंक सो. I told you the kind of method I follow. Stanislavski ने बोला to do. Acting means to do. हकीकत में करिए आप. For example कुछ लिख रहे हैं, बोलो एक्टर्स लिख रहे हैं स्क्रिबलिंग. आप दिखाओ क्या लिखा है. स्क्रिबल किया है. आप लिखिए कुछ भी जो लिखना है वो लिखिए आप. मैं अभी सुशील जी से मिला. यू एक्चुअली राइट दैट. कुछ पढ़ना है तो यू आर प्रिटेंडिंग टू रीड. अखबार खुला हुआ है, पढ़ नहीं रहे हैं. बट व्हेन यू एक्चुअली रीड एवरी वर्ड, वो दिख जाएगा कैमरा में भी. आप पढ़ रहे हो आपकी आई बॉल मूवमेंट से. यार इट्स क्वाइट कन्विंसिंग. अगर मैं आपको बोलूँ कि ये यहाँ पे रखा है मैंने, आप जाइए ढूंढे आइए. आपको पता है यहाँ पे आप एक्टिंग करेंगे ढूंढने की. आपको पता है यहाँ पर है. अब जाइए यहाँ का ढूंढ के आइए. अब आएंगे, आप पता है यहाँ पर है. यहाँ पे है ही नहीं. अब मैं छुपा दिया. अब नाउ आपको जो फॉल्स इमोशन है वो रियल में बदलेगा. अब नाउ यू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग फॉर इट. सो एक्टिंग मीन्स टू डू. बट दिस थिंग आई डोंट थिंक इट्स अ लाई. मस्ट बी हिज इमोशन. मगर मैं ऐसा अगर मैं बोलूँ कि मैं जसजीत सिंह बन गया था टू द एक्सटेंट कि जब उसकी डबिंग करने गए ना, साउंड डायरेक्टर टोल्ड मी कि अच्छा तुम आए हो इसकी डबिंग करने, तुम आए हो, तुम करोगे. सर वो मैं ही हूँ. वो रोल मैंने ही किया है. तुमने किया है. You put me on big screen like this. ये तुम हो. हाँ सर वो मैं ही हूँ. So that was a compliment. और मतलब ये नहीं while playing that role मैं भूल गया था कि मैं अली हूँ. क्या बोल रहे हैं. I knew very well कि मैं अली हूँ भैया. अगर कोई एक्टर ऐसा बोले कि मैं इतना carried away हो गया था, ऐसा मेरा मानना है, that is not the actor's job. Actor's job is to keep his senses awake, open. आप स्टेज पे हो, मैं थिएटर से हूँ, स्टेज लाइट्स गिर गई, आप उसको इग्नोर करोगे और you'll keep saying friend from countrymen lend me here they come to bury Caesar not to praise him. And लाइट्स गिर गई. The evil that men do. फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर दो आप परफॉर्मेंस में. If you are ignoring it, I don't agree with that. ये तो आप अपोलोजाइज कर दो. बट यू रिएक्ट. और आप बोल दो कि भाई मैं सोचा कि मैं मार्क एंथनी ही हूँ और मैं रोम में ही हूँ, मैं भूल गया था कि मैं अली हूँ. I don't believe that. Do you agree with the methodology of Daniel De-Lewis?
To a certain extent, yes. To a certain extent, yes. See, even actors like Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino, they were renowned actors. अब एक माइजनर की एक टेक है दैट अगेन लाइक स्टैनिस्लावस्की सेज टू डू माइजनर के इट्स डिफरेंट देन स्टैनिस्लावस्कीज सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक एवरीवन's lesson, everyone's master class. Take home, like, I'll give you a small example. एक एक्टर है लॉरेंस ओलिवियर, जिनको मैं ग्रेटेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड मानता हूँ मैं. ही इज अ ब्रिटिशर, ही इज वाइट. दैट्स द रियल लॉरेंस ओलिवियर, ओके. He has played Othello with a black and very convincingly. Though he used a fake nose and all, but very, you can't make out fake nose है, very convincing. Different personality, different persona. He also played Hamlet, जिसकी बाद में विशाल भारद्वाज ने हैदर बनाई. तो 3 different people, लॉरेंस ओलिवियर, Othello and Hamlet. आप कहोगे नहीं कि ये 3 आदमी एक ही हैं. मैं उसको मानता हूँ, लाइक कमल हसन. He's done Apu Raja, he's done 820, he's done every different roles. ओमपुरी साहब को देख लिया आप. ओमपुरी में तो आई एग्री, ओमपुरी साहब वाज ऑसम. इवन योर अंकल इज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर विदाउट अ डाउट. But I don't agree with Kamal Hassan and all. I don't see them at the level of, like, I don't want to mention Kamal Hassan's name along with Om Puri ji. I can't tolerate that, you know what I'm saying? Because Kamal Hassan is a, like, Hollywood की एक फिल्म देखी, बना दी बॉलीवुड में, ठीक है. ओम पुरी का अर्थ सत्य देख के आप उन कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओरिजिनल बंदा है. वो जो कर रहा है वो ओरिजिनल कर रहा है. या आप मिर्च मसाला देखेंगे आपके जो अंकल की है, वो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं है. कमल हसन इज नॉट दैट गाय. पर आपको नहीं लगता, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्टर्स को मेरे हिसाब से, आई एम नॉट एन एक्टर, पर जो मैंने विज्ञान पे किताबें पढ़ी हैं, मुझे लगता है कि जो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें यू थ्रो फोटॉन्स एंड व्हेन यू डोंट ऑब्जर्व देम दे गो एज वेव्स. द मोमेंट यू ऑब्जर्व देम दे गो एज पैकेट्स एंड पार्टिकल्स. तो ये एक्टर्स को मेरे हिसाब से हमेशा कैरेक्टर में इसलिए रहना चाहिए कि it doesn't matter when camera is observing me or it's not observing me. I want to be that wave all the time. Like when I was doing a Sardar's role, Sikh General Jasjeet Singh, तो मैंने 6 मीटर की पगड़ी खुद बांधनी सीखी थी अपने आप. I used to wear the turban even when I'm not shooting on sets. दाढ़ी मूंछ होता लगाना. तो कई बार ऐसा होता कि सेट पे ड्रेसादा आए नहीं या थे, but he wasn't available at that time. तो मैं खुद बांध के I would be there. Because I would, so like I'll give you an example. मैं फौज में था, the border. 30 मीटर की पोस्ट की दूरी पे थे हमारी पोस्ट और पाकिस्तान. यहाँ हमारा झंडा, वहाँ 30 मीटर की दूरी पे पाकिस्तानी झंडा, और यहाँ पे बीच में फेंसिंग. माई AK-47 वॉज पार्ट ऑफ माई बॉडी. मैं जब सोया करता था रात को, आई वुड होल्ड द वेपन एंड स्लीप. I would have a bath, I would hold. That's the only solution, isn't it? And orders भी थे. Orders थे कि आपके शरीर के अंग का हिस्सा होना चाहिए, आपके शरीर से अलग नहीं होना चाहिए. I would have खाना, I would hold the weapon. तो I became so comfortable. जैसे आप अगर लॉक एंड की से, इफ यू आर कंफर्टेबल विद लॉक एंड की, घर की चाबी से आप खट से खोल दोगे बिना देखे. इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद लॉक एंड की, तो आप देखोगे ये चाबी है क्या. फर्क है ना दोनों में. सो मैंने जब मौका आया ना AK-47 दुश्मन में चलाने का, तो बिंदास चलाई, जैसे कि अब इट्स पार्ट ऑफ माई बॉडी. दैट्स व्हाई वी गॉट सक्सेस. हैड आई नॉट बीन दैट कंफर्टेबल विद माय वेपन, तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होता मैं. 5 साल में क्यों छोड़ी आपने आर्मी? नहीं, ये सवाल बड़ा अच्छा आपने पूछा. थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस. दैट गिव्स मी अ चांस टू क्लैरिफाई माय स्टैंड. बहुत लोग ये बात मुझसे पूछते हैं. मैं ऐसे देखता हूँ, मैंने छोड़ी नहीं भैया, मैं तो ज्वाइन करी. क्यों, कैसे? मैं जेनपैक की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड इन फैक्ट. उनके साथ मैं नौकरी करता. बड़ी अच्छी सैलरी थी, बड़ी अच्छी तनख्वाह थी, बड़ी कहाँ अच्छी. पे थे आपके? गुड़गांव, अमेरिकन कंपनी है. मुझे पता है, जेनपैक टाइम. आई डिड अबाउट अ ईयर विद देम. इन व्हाट ईयर? इन 2001. अच्छा, ठीक. तो नया शुरू ही हुआ था. ना वी वर तब नए नए कॉल सेंटर्स आ ही रहे थे. एक जेनपैक था, एक स्पेक्ट्रा माइंड था, वहाँ से भी ऑफर आया था. तो दैट्स अ फ्यू ऑफ देम. अब तो कॉल सेंटर हर जगह पे, फोन बजे तो लोन, प्रॉपर्टी, ये वो. एंड द मोमेंट आई गॉट थ्रू द आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो बात ही हुई थी 5 साल की. द शॉर्ट सर्विस कमीशन वॉज फॉर 5 years ओनली. एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस 5 years ऑफ माई लाइफ इन द आर्मी फॉर ओनली 5 years. आई वाज वेरी क्लियर कि 5 साल का तजुर्बा लूंगा मैं. हाँ, पीपल से आप बढ़ा सकते थे, बहुत लोग लेते हैं. मैं हाँ लेते हैं, बिल्कुल. बढ़ाएं क्यों? आप आई में जाइए, परमानेंट कमीशन के लिए ट्राई करिए. अगर आपको करनी ही है तो शॉर्ट सर्विस के थ्रू क्यों आ रहे हैं आप? परमानेंट कमीशन करिए आप. बट मैं, आपको इजीली चांस मिला होगा बिकॉज ऑफ योर सन ऑफ रिटायर्ड जनरल. दैट डजंट मैटर एट ऑल. जीरो.
हाँ, नहीं ये तो देखा, ये बायसनेस है कि अगर आप पिताजी अगर अच्छे खासे रहे हुए हैं तो बच्चों को मौका मिलता है। हाँ, बड़े बड़े जनरल्स हैं, बड़े बड़े आर्मी कमांडर्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, देयर सन्स डिडंट गेट थ्रू एसएसबी। वो एडवांटेज यहाँ मिलता है कि आपने बचपन से ही वो कल्चर को देखा है। एग्जैक्टली वही मैं भी कह रहा हूँ। वो एडवांटेज होता है। हाँ, बिल्कुल। तो बायसनेस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर आप बोले हैं, आई गिव एग्जांपल, जब मैं अकेडमी में था, जब मैं ट्रेनिंग करने गया, तो माय फादर वाज अ सर्विंग मेजर जनरल, सर्विंग, एंड आई वाज अ जेंटलमैन कैडेट। तो इन रनिंग आई वाज सुपर एक्सीलेंट, इन फायरिंग आई वाज सुपर एक्सीलेंट, वाज अ मार्क्समैन, क्योंकि ऑन ग्राउंड कर रहा हूँ मैं। अब बायसनेस की बात की ना आपने, तो ड्रिल स्क्वाड टेस्ट, मार्चिंग टेस्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हैं ना उसमें, उसमें तो सब्जेक्टिव है वो, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव। जो आप ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, आई लाइक यू, पास, आई डोंट लाइक यू, आई फेल। अगर जनरल का बेटा हूँ भैया, पास, बट फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए, आई वाज नॉट मेड टू गो, आई स्टेड बैक इन अकेडमी, आई प्रैक्टिस वेरी हार्ड फॉर द टेस्ट। फोर्थ अटेम्प्ट जब अकेडमी खुली बाद में, अब मैं घर नहीं गया, फोर्थ अटेम्प्ट फेल, अरे बाप रे। हाँ, फिफ्थ अटेम्प्ट फेल, सिक्स्थ अटेम्प्ट फेल, फिर एक धक्का अटेम्प्ट होता है, ग्रेस अटेम्प्ट, मर्सी अटेम्प्ट, जो पास कर देता है भैया, उसमें भी फेल। अब बताइए बायसनेस कहाँ पे आई? देन आई वाज मार्च्ड अप टू द कमांडेंट, मेरी पेशी हो गई। मेजर जनरल अवस्थी साहब थे, बड़ी बड़ी मूंछों के साथ, राजपूत रेजिमेंट के, वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी फाइन जनरल ऑफिसर, वेरी कैरिस्मेटिक। क्या पर्सनैलिटी थी यार, शेर की तरह बिल्कुल। तो मन के सामने खड़ा हुआ, बोलते हैं, आई वोंट अंडरस्टैंड, तुम बाबा फेल क्यों हो रहे हो इसमें, तुम्हारे बाकी इसमें तो सुपर एक्सीलेंट में हो। तो मैंने कहा सर, मेरे फादर ने मेरे को एडवाइस किया था कि जब तुम ट्रेनिंग के लिए जाओ, ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड, पूरी मेहनत लगन मुशक्क़त से काम करना, बट सबसे ज़रूरी एडवाइस उन्होंने जो दी थी ना, वो ये थी, टू कीप योर परफॉर्मेंस ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो मेरी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रख रहा था मैं। तो कहते हैं, हाँ बड़ी हाल बच्चा आप यार, कमान पास कराओ। सर 6 सितंबर 2003 में हमारा कोर्स पास आउट होता है, वी वर अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कमीशन। हमारा फौजी खानदान है, माई फादर वॉज सर्विंग इन द आर्मी, ब्रदर इन लॉ वॉज सर्विंग इन द नेवी, मेरी कजन इज मैरिड टू एन एयरफोर्स, सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर, मेरे चाचा हैं वो आर्मी में थे सर्विंग, मेरे जो मौसा खालू बोलते हैं वो सर्विंग, वो आर्मी में थे। तो मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं जो फौज में थे, सब आए थे पासिंग आउट परेड के लिए, स्टार्स यूनिफॉर्म, ब्रासो स्टार्स। मैं पासिंग आउट परेड में को इजाज़त नहीं थी पास आउट होने की, टू मार्च विद माई कोर्स, आई मेड आउट। अब इतने रिश्तेदार आए हुए हैं, ख़ानदानी फौजी ख़ानदान है, मैं शर्म आ रही है बोलने में कि भाई मैं हूँ नहीं परेड में। तो मैं बोलती है मैं मध्य लाइन में होऊंगा, क्योंकि मध्य लाइन में यू कांट मेक आउट ना, माय मदर स्मार्टर देन मी, शी केम विद बाइनोकुलर्स, ओके। अब मैं नज़र नहीं आया कहीं पे भी, तो मैं छुपा हुआ था। बाद में आई टोल्ड देम कि भाई ऐसी बात हुई, तो बड़ा शेम यार, पासिंग आउट परेड में अपने। मगर 26 जनवरी 2008 को जब 5 साल कंप्लीट हुए मेरे, उस साल 2008 में मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया है, कर्तव्य पथ राजपथ खिलाता था। अच्छा, मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, दोनों पाँव में। अच्छा, और फ्रैक्चर क्यों हुए थे? क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करता था, इतने जोर से जोश, तो अभी भी इतना है, लेकिन इमेजिन तब कितना जोश होता होगा मेरे में जब मैं आई वुड बैंग माई लेग्स, बहुत जोर चिंगारियाँ निकलती थी। हैव सीन दैट वीडियो? नो नो, हैवंट। व्हाट आर यू सेइंग? दैट इज, अगर मेरे को ऑस्कर भी मिल जाए ना, ठीक है, 30 सेकंड का वीडियो है अच्छा, दिखाना भाई। जी, मैं लीड कर रहा हूँ, दोनों पाँव में फ्रैक्चर है भैया। अच्छा, why do we have these goosebumps when we see such things? I Because will write psychology about it. Like, why do we have such things? it is a very rare moment. A common moment you will not, goosebumps you don't have every day, right? You goosebumps you will have once in a while when something really moves you, touches There you. was a movie, The Disclosure Day. I was watching it, and then there was one scene in which the heroine was shown her home. देखिए आपने The Disclosure? अच्छा, तो वो एलियन का कुछ कनेक्शन है उस हीरोइन का। तो जब वो देखती है किसी को और बता देती है उसके बारे में, क्योंकि वो उसका कनेक्ट होता है एलियन से, तो उसमें एक लेडी उसको ऐसे देख के ना ऐसे 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 करके, ऐसे जीसस करके अपने घुटनों बैठ जाती है। एंड आई हैड टीयर्स इन माई आइज फ्लोइंग इमीडिएटली, बिकॉज ह्यूमन्स आर लुकिंग फॉर टू बिलीव इन समथिंग एंड दे लॉस्ट दैट फेथ. One is that. Second is because you could relate, you could connect with that emotion.
it rung a bell somewhere in your heart, in your heart and mind. Now with this, जो moment है मेरी, मैं खुद I've lived it. But despite that, if I have to live it again, it's been on. I would love to do it again as a veteran. It's a dream. It's a dream for everyone. Absolutely, yeah. So क्योंकि अब आप जब आपने अब देखा, आपको भी लगा कहीं ना कहीं, हर कोई देखता है यार मजा आ गया यार, अब मैं होता, ये फीलिंग सब में आती है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव, मेरे को अभी भी गूज़बम्प होते हैं. इतने बार मैं देख चुका हूँ ये वीडियो, अनगिनत बार, हर बार मैं देखता हूँ ना, गूज़बम्प होते हैं मेरे को. वो सिगमंड फ्रॉइड बहुत अच्छा कहता है ये पिजन प्रोजेक्ट में कहता है ये जो जवान लोग हैं ना, इन्हीं के दम पे बुढ़े एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक पोएम लिखी थी जी. about the Russians and the Brits when they were at war. Charge of the Light Brigade. सुनिए आपने? नहीं मैंने सुनी. Half a league, half a league, half a league onwards, all in the valley of death. Road the 600! Forward the Light Brigade! Charge for the guns! He said. Into the valley of death. Road the 600! Forward the Light Brigade! Was their man dismayed? Not though the soldier knew. Someone had blundered. There's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die. Into the valley of death rode the 600. Cannon in front of them, cannon to right of them, cannon to left of them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, boldly they rode and well into the jaws of death, into the mouth of hell. Flashed all the sabres bare, flashed as they turned in air, sabering the gunners there, all the world wondered. Plunged through the battery smoke, right through the line they broke. Cossack and Russian reeled from the saber stroke, shattered and sundered. Then they rode back, but not the 600. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon behind them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell. Though they who had fought so well came back from the mouth of hell. Oh, how can the glory fade? Oh, the wild charge they made. All the world wondered. Honor the charge they made. Honor the Light Brigade. The brave 600, but only few came back. तो जो सोल्जर होता है वो दिखता है कि मैं ऑफिसर, he just leads the officer blindly. करना पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं. यू लूज द बैटल, बिकॉज ये वही वाली बात है ना कि जब लाइक बाजीराव पेशवा, he never lost a war only because he used to lead from the front all the time. पहली तीर और तलवार उसी पे लगते थे. तो कायर से कायर आदमी भी देखता है यार ये फिर तो लड़ना ही पड़ेगा, हमें पीछे नहीं हट सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. इवन हमारा जो कॉर्पोरेट, हमारे जो बिजनेसेस हैं उसमें हमें प्रूव करना होता है अपनी सेल्स टीम को कि देखिए ऐसे बात करते हैं, ऐसे धंधा आता है. आप क्लाइंट से बात करते टाइम आपको प्रूव करना होता है कि देखिए जो पहले मना कर रहा था 20 मिनट हो गया, अब ये कह रहा है ठीक है कल से काम शुरू कर सकते हैं. तब जाकर उसको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अब ये हुई ना बात, आप काम कर सकते हो. ये वही वाली बात है. इफ यू डोंट लीड फ्रॉम द फ्रंट इट्स इम्पॉसिबल टू. बट इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम, लाइक आई कुड रिलेट टू इट. थैंक यू. इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम. पर मुझे एक चीज़ और समझनी है आपसे कि जब आपके ऊपर कभी ऐसे सिचुएशन में आप फंसे हो जहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया क्योंकि आप JNK में भी थे, कभी हुआ है, या बॉर्डर स्कर्मिश हो गया ऐसा? बहुत बार. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन देम? We are trained for it, how to handle it. So we handle it the way we are trained. There's a proper drill we have to follow. I followed all the drills जो हमने सीखा, हमने काम आया अकेडमी में जो सीखा. अच्छा. Did you get a chance to kill somebody? That's a very good question. That's a question I will never answer anyone. अच्छा. I'll never give an Like, answer. do people enjoy killing people? No. Okay. No one enjoys Until it. they're sociopaths. Even then, I mean, see, and मुठभेड़ में ना तो आप जहाँ फायरिंग कर रहे हैं आपको मालूम भी नहीं पड़ता है ना. You are getting fired upon. You have to just fire back. You have to defend yourself. No, but that's one thing, right? Like hand-to-hand combat में, did you get a chance to? I'm against cold-blooded murder of anyone. But hand-to-hand combat में cold-blooded का किधर हुआ? अब तो भाई वो तो जो वहाँ पे जो जीता वो. गुत्तम में तो मैं आया नहीं कभी. No, cold-blood भी होता है. That you tie a guy. They have been cases like that. वो तो नामर्दी है कि आपने. Yeah. So I'm against cold-blood. कि आप अगर cold-blood में आप hand-to-hand combat में आप जब आपके सामने ये सब बंदा है कि वो आपको मार देगा, आप उसे मार देंगे. I would say I wasn't that lucky enough. I wish I had. अच्छा. क्योंकि I don't know, I'm martial arts as well. तो मैं धूल चढ़ा देता अगर आया था मेरे सामने तो. मैं अगर निहत्ता भी होता और वो हथियार लेके आता तभी मैं उसको धूल चढ़ा देता. I have that much faith in myself. Do you think that इस तरह की जब hand to hand combat होता है तो उसमें जीतता वही है जिसकी इच्छा शक्ति ज्यादा होती है? It doesn't matter कि ताकत किसके पास है. No. यार, it's all mental strength. ये आपको मैंने परेड का बताया. परेड
यू नो आई हैड फ्रैक्चर्स इन बोथ माई लेग्स. एक दिन मैं ट्रेनिंग के टाइम पे साहब को अपने जो मेरे उस्ताद है उनसे पूछा, उस्ताद मैं अपना बूट थोड़ा एडजस्ट कर दूँ. मेनी टाइम हैपेंस ना, जो वॉकिंग स्टोन घुस गया आपके शू के अंदर, इट्स अनकंफर्टेबल, आपको निकाल के एडजस्ट कर देते हो आप. एक नाल थी, घोड़े की नाल होती नीचे, जी, जी. उसकी नाल चुभ रही थी मेरे को. तो मैं उस्ताद को बोला, साहब उसको थोड़ा बूट को एडजस्ट कर दूँ. तो उसने कहा, जीसी इज जेंटलमैन कैरेट, इस नाल को इतना तेज पाँव मारो कि उस नाल को बेंड करो. दैट्स द ट्रेनिंग, बेंड करो. वन डे आई फेल सिक, परेड का टाइम था, अभी तबीयत खराब हो रही थी, मैं बुखार था, मैं सो रहा था. उस्ताद आए, जी सो रहा है, परेड पे करिए आप. साहब बुखार हो रहा है साहब, बहुत तेज. हाँ बुखार हो रहा है. ये फील किया, तप रहा था मैं बिल्कुल, लिटरली आई वाज वेरी हॉट. अरे यार बहुत तेज बुखार है, मर तो ही रहा है. नहीं तो मर, अगर मर नहीं रहा है तो खड़ा हाथ बाहर चल, दौड़ के चल, कदम चल, शुरू कर, एक दो. So that's the kind of training we have. So I learned one thing. आपको नहीं तो आप ठीक हो गए होगे उसके बाद तो अचानक से लाइक आई एम फाइन नाउ, आई थिंक आई एम ओके. मुझे कुछ याद भी नहीं मेरे को उसके बाद क्या हुआ. ना मुझे लग रहा है मैं ठीक हूँ. ट्रेनिंग सेशन मुझे इतना याद है कि मैं अपने घर का फोन नंबर भूल गया था. इतना याद है. And I learned one thing in academy, what doesn't kill you makes you stronger. बस. Frederick Nietzsche, or it will kill you for sure. If you're not strong, that means you're dead. आपने उस तरह की अंग्रेजी फिल्में देखी हैं जिनमें क्या नाम था उस फिल्म का यार? A Few Good Men. Few Good Men was different. It has different story altogether. एक Few फिल्म थी Good Men की आप मदद की बात सुनिए अभी. एक व्हाट्सएप ग्रुप है, टॉम क्रूज था, फौज के ऊपर फिल्म है. नहीं आई नो, आई हैव सीन दिस लाइक 4-5 टाइम्स. नहीं ये मदद की बात सुनिए, किसी ने एक बार लिखा अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी कुछ दिन पहले की, कि आई एम वेरी प्राउड टू बी फ्रॉम द फैमिली ऑफ अ फ्यू गुड मैन. कि गुलमर्ग में अभी ना एक कर्नल नेगी साहब थे, हॉर्स इंस्ट्रक्टर, ही पर्सनली वेंट अप एंड सेव पीपल. तो फौज ने अच्छा काम किया, जो अक्सर करती है. तो अब किसी और को समझ में नहीं आया फ्यू गुड मैन क्यों लिख रहा है ये. तो उसका मतलब फ्यू गुड मैन मतलब वो और उसके दोस्त या कुछ, उन्हीं को वही है फ्यू गुड मैन, हम नहीं है. तो बहस हो गई पे व्हाट्सएप ग्रुप पे. एक बंदे ने एग्जिट कर दिया, बाद में उसको बाद में एडमिन ने ऐड किया बाद में. तो इट वाज लाइक दैट. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड. सो आई एम ग्लैड, यू नो. सो फ्यू गुड मैन पे ये कैसे याद आ रहा है. पर आपको नहीं लगता कि जैसे फ्यू गुड मैन फिल्म की जो कहानी है उसकी भारत वालों ने चोरी करी उस कहानी को, उसमें हिंदू मुसलमान घुसेड़ दिया इन्होंने. डू यू एग्री विद दैट नॉनसेंस व्हिच दे, व्हाई डू यू हैव टू डू इट? तेरे को चोरी करनी है वो भी तो बना दे, बिग डील. You know, Sholay also was actually not original, by the way. I know. Sholay I'm was a very deep multi- into. Just to let you know, I have blockbuster. watched 5,000 plus Hollywood movies from 1960s, The Apartment, till 2017, when my elder daughter was born. I used to watch like 2-3 movies every day. तो बहुत फिल्में देखी, 5,000 ज़्यादा फिल्में देखी मैंने. तो मुझे पता है कि शोले चोरी का माल है, बट वही वाली बात है, क्या बोला जा सकता है, बुरा मान जाते हैं लोग. Even the tune, हाँ. Sholay make tune like हाँ, theme. हाँ. मतलब Clint Eastwood. हाँ. yeah, हाँ. and there are films I have seen which are cut to cut, paste, copy, cut, paste, copy. कह रहे बाबा कई It's सीन very तो ऐसे common. होते हैं कि ऐसे होते हैं कि एक काम कर, ये देख ले, यही करना है तेरे को. By God, yeah. So we have taken a lot. ओरिजिनल आइडियाज बहुत कम होते हैं, तो क्रिएटिविटी गेट बाउंड. पर आप, मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि 2012 में आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर, एक एयरलाइंस के साथ. हाँ, एयरलाइंस के साथ. तो मैं जानना चाहता हूँ कि भारत में जब एक मुद्दा था, वो मुद्दा बुरा नहीं था, जिस मुद्दे पर वो फिल्म बनी है, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा. एंड आई एम श्योर इंडियन आर्मी में सिचुएशन जरूर आती होगी जहाँ पे कुछ बच्चे भर्ती हो गए हैं पर वो नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल की ट्रेनिंग, परेशान हो जाते हैं. तो उसमें हिंदू मुसलमान डालने के बजाय वो भी कर सकते थे आप यही क्यों करना चाहते हो? वेरी गुड क्वेश्चन. यू नो, जो मेरा हादसा हुआ एयरलाइंस का, क्या हुआ था एग्जैक्टली ना, कट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. यार इट कुड हैव हैपेंड टू मिस्टर सुशील पांडे, इट कुड हैपेंड टू मिस्टर रोहित शर्मा, इट कुड हैव हैपेंड टू मोहम्मद अली शाह. किसी का हो सकता है वो कि सूटकेस चढ़ा रहे थे, वो कार्गो से गिर गया और टूट गया और डैमेज हो गया. ठीक है, एयरलाइंस को क्या करना चाहिए उस टाइम पे? अपोलोजाइज. 2012 राइट? या 2012 ओके. apologize, customer service, service industry, hospitality industry, offer a compensation if they have to, but they have to apologize first, Absolutely, right? yeah. They can't be arrogant about it, यार, कि अब यार it could have happened to Would you like to name the airline? नहीं, I don't name the airline, खत्म, leave it. Because I have another example maybe of the same airline. But go ahead. I know what you're talking about. वो लेफ्ट कर ले जो बारह लेफ्ट निकल श्रीलंका एयरपोर्ट में. पुरानी बात थी, कुछ और है. अच्छा. तो फिर क्या हुआ कि I said कि I have left it behind. It's a very like a bad dream, actually. So they should apologize. You can't be arrogant about it, right? तो जब मेरे को बोला गया ना कि इसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ था, मोहम्मद अली शाह,
तो हमने खोल के सर्च मार दिया, तुम्हें बुरा लगा बहुत। अच्छा, लेकिन जबकि डैमेज हुआ था वो, हाँ, और डैमेज वो हुआ झूठ था। बोल रहे थे, ये वो झूठ बोल रहे थे टू कवर, अच्छा। दे थॉट इट पिन मी डाउन। हाँ। बात मुद्दा वहां से शुरू होता है, मुद्दा टूटने से शुरू नहीं होता। अब आप कवर अप कर रहे हो अपनी गलती को ना, और आपकी गलती भी नहीं है, आपकी टीम की गलती है, आपके पोर्टर्स की गलती है। और आप मुद्दे को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो यार। मुझे बुरा इस बात का लगा, आई वाज एन एजुकेटेड गाय यार। नहीं, मुझे आपके साथ मिलकर मुझे फीलिंग आ रही है कि अगर आपको कोई ऐसे ट्रीट करेगा, यू विल बी मोर एंग्री हाँ, देन अ नॉर्मल सड़क पे चलने वाला मुसलमान, बिकॉज ही फॉर हिम इज लाइक ठीक है भाई, बिग डील, एक बार फिर हो रहा है। हाँ, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हुआ। मैं हिंदू मुस्लिम में जाऊंगा ही नहीं यहाँ पे। मैं तो बोलूंगा इट कुड हैव हैपेंड टू रोहित शर्मा, टू एनी सिटीजन। अब रोहित शर्मा को बोल देंगे कुछ भी, कुछ व्हाट एक्सक्यूज दे कैन गिव, सम अदर एक्सक्यूज, आई डोंट नो व्हाटएवर। मेरे को एक्सक्यूज जो दिया गया वो ये था कि मोहम्मद अली शाह का हमने सूटकेस चेक कराया। अब मुझे कानून पता है, हमें एजुकेटेड गए, फौज मेजर कॉल साहब सेंटर में काम किया हो, इससे ज्यादा एजुकेशन कॉल सेंटर में काम किया है भैया, घाटा पानी पिया है। You are a very deadly combination of a guy who worked for a call center, even for 1 year. Call center का 1 साल makes you the wildest crazy person Yeah. walking on the planet. You know, Sweet bhai, when we were conversing, you mentioned about how your upbringing has been and how much you've struggled and how जो आपने अपने आप को बनाया है, the steel you have inside you. I immediately connected with that, by the way, what you said. फर्क केवल इतना था, I happen to have come from a privileged background, but despite that, I never ever banked upon my privileged background. जो मैंने अपने किया, अपने आप अपने हाथों से काम करके अपने दम पे मेहनत की। 1998 में I started my career as a waiter in Pune and then I got into modeling. और जो किया, पिताजी बुरा नहीं मानेंगे, मतलब कहाँ वेटर बन बहुत लोग बुरा माने, बहुत लोग बुरा माने। अच्छा, My father was serving brigadier at that time, very senior officer, obviously. but people were, I convinced everybody, I explained to everyone, खुदारी है भाई। But being waiter is a beautiful thing to do because it's a It's lot great of pain. learning. It's a great Did you learning. watch Fight Club? No, it is very clear. चलो, अब आप मुझसे प्रॉमिस करके जाओगे कि I will watch the movie and I'll give you a call. ठीक है, Because I can guarantee if you don't call me after watching the movie, that means you didn't like it. okay। और फाइट क्लब इज वन ऑफ द एलिटेस्ट मूवी विच आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। 2005 में, 2005 है ना, अभी दोनों फिर से मिले थे, एड नॉर्टन एंड ब्रैड पिट इन द फुटबॉल जो यूएस वाले रहते, तो बड़े मीम्स चले थे कि अगेन यू नो दीज टू आर कमिंग टुगेदर टू, आई मीन इट्स लाइक देयर इज अ बुक कॉल्ड एज फाइट क्लब, देन देयर इज अ मूवी मेड कॉल्ड एज फाइट क्लब। बुक तो क्रेजी है बिल्कुल। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, हीरोइन की जो माँ होती है, मैं पूरी फिल्म में बताता, आपको एंजॉय नहीं करोगे। हीरोइन की जो माँ होती है वो मोटी होती है, एंड दिस गाय जो भी है एड नॉर्टन है, ही इज क्रिएटिंग एन अंडरग्राउंड आर्मी। तो उसके लिए उसको फैट को वो ग्लिसरीन बना के उससे बॉम्ब बनाता है वो। तो हीरोइन की माँ मिसिंग हो जाती है, वो पूछती मेरी माँ कहाँ गई। तो वो ना बात लास्ट में उसको बताता है, यार तेरी माँ के पास बहुत फैट था, मैं क्या करता बता, मेरे को बहुत सारे बॉम्ब बनाने थे, तो आई एक्सट्रैक्टेड ऑल द फैट फ्रॉम हर बॉडी। ऐसी फिल्म है, इट्स सो ब्लडी डार्क। इसकी डार्कनेस का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि नथिंग टू डू विद द मूवी, बट एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा कि एक मॉर्चरी है जहाँ पे 2 लोग खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, और इसके सामने ऐसे शीशा लगा हुआ है जिसमें सामने वो हो रहा है जो पोस्टमार्टम करते हैं, छोटे बच्चे का हो रहा है 8-10 साल के। उसका हेड ऐसे स्किन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट, स्किन ऐसे निकाल देते हैं। खाते खाते एक बंदा दूसरे बच्चे का देखता है, वो बोलता है यार मैं ना अपने हॉल में मेरा ना वो जो लाल रंग दिख रहा है ना, वो जो हेड पे उसके, यही कलर लगवाना चाहता हूँ। डू यू सी द सिकनेस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन? इतनी ही सिक वो फिल्म है, हाउएवर यू वुड स्टिल एंजॉय इट। गौरी यार, वेरी वेरी गौरी। हाँ, बट यू वुड स्टिल एंजॉय इट। It's a fun movie to watch. 99% Indian Muslims are converted. आप अजमेर शरीफ चले जाओ, अब मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ वाले चले जाओ, जो दूसरा यहाँ पे जो भी है मज़ार है, और आप माता के मंदिर में चले जाओ, सेम ट्रीटमेंट ना मिली ना आपको कि यहाँ चढ़ा दो, वहाँ चढ़ा दो, यहाँ पैसे दो, वहाँ पैसे दो, राइट? तो ये बकवास है, बिकॉज यू नो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, उन्होंने, आई डिड नॉट नो, अभी मालूम पड़ा मेरे को। हाँ हाँ, माय फादर हैड गॉन एज द वाइस चांसलर ऑफ एएमयू, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तब वहाँ पे मेरे को मालूम पड़ा कि मुसलमानों में भी देयर इज दियोबंदी, देयर इज बरेलवी। अच्छा, क्या बात कर दी आपने? हमको नॉर्मल आदमी को पता है शिया सुन्नी होता है बस। अरे बाप रे, क्या 72-73 फिरके बन गए टोटल अब तक। फिर या तो बोरा भी एक होता है, हाँ, फिर एक होता है गुजराती मेमन भी होता है। बोराज एंड सुडानी मुस्लिम्स आर द ओनली पीपल जिनके फीमेल की भी सुन्नत की जाती है। तो म्यूटिलेशन औरतों का भी होता है बोराज में, और शायद सुडानी I don't know. आई नो आई कैन गूगल इट फॉर यू फॉर श्योर। मुझे नहीं पता इसका। बोराज में, और इवन सुप्रीम कोर्ट में केस आया हुआ है भाई, अभी चल रहा है इस टाइम पे, जिसमें इस बात पे रोक लगाई जा रही है कि मतलब ये क्यों सुन्नत कर रहे हो महिलाओं की आप।
तो उस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है. You know, I am very proud to be a Muslim, yeah. I'm genuinely, anyone should feel proud of their religion. Why not? I'm पर यार प्रॉब्लम I'm even prouder. अबे हम बोलेंगे I'm proud to be a हिंदू ना, तो सेकुलर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तुम मत बोलो तुम प्राउड हो. अरे नहीं, अगर मैं हिंदू होता मैं बोलता I'm जो very सो proud to be कॉल्ड Hindu. लिबरल्स जो हैं, that's what they don't like. What I'm most proud about is I'm proud to be an Indian, and I'm an Indian before I'm a Muslim. I know this much. सबसे the nation first. हम एक oath लेते हैं फौज में, which says the safety, honor, welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare, and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort, and safety comes last, always and every time. अब उसमें फॉलो कितने लोग करते हैं वो बहुत बड़ा सवाल है. जस्ट टू लेट यू नो, पता नहीं आप इतने विलंब से आपको पता चला देवबंद के बारे में. देवबंदियों को तो तालिबान मानते हैं, तालिबान उनके शिष्य है. अभी भी देवबंदियों से सीधे बात होती है तालिबानियों से कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. That's again not true actually. हाँ, Because some Taliban से फॉरेन मिनिस्टर आए थे, वो देवबंद गए थे, तो people think that they are their supporters or नहीं, आप नहीं समझ रहे हो. जो सेक्ट है, द काइंड ऑफ इस्लाम तालिबानीज फॉलो, दैट्स देवबंदी. मैं तो ये बोलता हूँ कि जो कट्टरपंथी है ना, extremism of any form is not good. You should be balanced, rational and logical. अब लॉजिक प्लेस करिए आप कुछ भी, मैं मान लूंगा. लॉजिक प्लेस करते ही आप वो हो जाओगे ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड यूज कर रहे अभी थे. क्या हुआ? I'm not using them in front of camera. अभी just a few days back, I was in a school, they're doing great work, जहाँ पे हाफिज जो होते हैं ना, हाफिज एक कुरान, people who know the Quran Sharif by Yes, heart. I know. So वो जाहिर सी most of them are madrasa educated. हाफिज कुरान पब्लिक स्कूल के बहुत आपको मिले, बहुत कम एक मगर मदरसे से मिलेंगे. So they come to that school and they get refined, like in the sense they get holistic education. They learn. अगर आपने हाफिज कुरान कर लिया है, मदरसे में पढ़ लिया है आपने, आपके ऑप्शंस क्या हैं करियर वाइज? यू कैन बी अ मौज़म, यू कैन बिकम अ मौलवी साहब, अ मौलाना, अ कारी साहब और अ मुफ्ती साहब. आपके दुनिया में एक्सपोजर क्या होगा? आप यू कैन गो इनटू एजुकेशन, यू कैन टीच, फाइन रिलीजियस टीचिंग आप कर सकते हो, ठीक है, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. आपको हु विल आई एम्प्लॉय यू कि भाई आप केवल मज़हब के बारे में जानते हो और मेरी रिक्वायरमेंट है कुछ और, मार्केटिंग की. आप you are a scholar, no doubt, but why should I employ a scholar for my requirement is different, right? वो भी है ना कि एक और भी प्रॉब्लम होती है कई बार जो मैं, because I'm a businessman, so I know when we meet, when we discuss with each other, it's like कि why to hire somebody जिसके आसपास मुझे एक्सेल पे चलना पड़ेगा. Why to hire somebody? Like it's not a good idea to hire somebody जिसके आसपास मुझे एक्सेल, जैसे कई लोग LGBTQ वालों को हायर करते हैं. lot of people say कि we don't hire them. ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत जो होती है उसमें, ऑन द रिकॉर्ड तो बहुत कुछ होता है. हमारे यहाँ से कोई रूल नहीं, हमारा फैशन ब्रांड है, तो वहाँ पे तो सब जो नॉर्मल बंदा जाता है वो भी उस तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि ब्रांड ही ऐसे होते हैं फैशन के. तो जो बोलते हैं कि भाई किसी हाइपोथेटिकल किसी हमने ऐसे LGBTQ की कम्युनिटी के बंदे को हायर कर लिया, तो उसके आसपास हम रहते हैं, तो वो किस बात का बुरा मान जाएगा, वो किस बात को सपोर्ट करेगा, तो पुनः पूरे फ्लोर का माहौल वैसा होने लग जाता है. तो हमें लगता है यार कि मतलब यार इतना पेन, जैसे एज एन एम्प्लॉई वी डोंट केयर, बट समबडी हु सिटिंग एट द टॉप ही लुक्स एट कि यार फालतू में यहाँ पे बिना मतलब किए, और या किसी ने उसे कुछ बोल ही दिया. तो ये प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई दो राय, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है. तो इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है बिजनेसेस की, वो उससे दूर नहीं हो पाते वो लोग बिजनेस वाले. या फिर भैया ऐसा करो कि आप मतलब अपने लोगों को बार बार, जो जैसा कि किया ही है इन्होंने अमेरिकन ने, वो जो क्या बोलते हैं उसको ये लोग, वो कॉर्पोरेट में कौन सा कल्चर लाए थे वो लोग, WE समथिंग करके ले आए थे ना, कि मतलब सभी को सिखाते रहो बार बार कि क्या होता है. और यू नो आई डोंट नो, लाइक देयर इज अ बुक कॉल्ड एज वोक INC वाला लिखी हुई है ना वहाँ पे सामने. पर मुझे पढ़े वो हो गए 3-4 साल, तो मुझे भूल गया उनकी टर्मिनोलॉजी. I love your collection of books, by the way. अच्छा, नहीं Most of these books I've read. अच्छा. I'm very fond of reading. हाँ. That's one habit I've always had. So most. What do you think of William Dalrymple? You I don't like he him. wrote The Last Mughal. He wrote City of Jinns. I on like history again. I don't like him, but yes, I like the last. I like him. I like him. I think his research is very good. He written about Afghan warlords and about. मुझे जो जिसकी कहानी लिखी है, बहादुर शाह जफर मुझे बहुत पसंद आते थे. बहादुर शाह जफर की एक कविता सुनिए आप. लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पैदार में, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबा, ये भी गुलों के साथ पले हैं इस बहार में, बुलबुल को बागबा से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसल बहार में,
कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में. He wasn't buried in India. He was buried in Bangladesh. The name of the officer was, I guess, In Rangoon, sorry. in Rangoon. The officer name was Captain Brown. उसके गराज में रहता था भारत का बादशाह. मुझे इतना दुख होता है उसके बारे में सोच के. एक तो उसके जो बच्चे जो खूनी दरवाजा पे जेन्युइनली लड़ते हुए मारे गए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारे गए. जो मुगलों से उम्मीद नहीं होती इतनी बहादुरी की, जितनी बहादुरी से वो मारे गए. क्योंकि बहादुर शाह जफर खुद भी इतने बहादुर नहीं थे. वो शायर वायर टाइप के आदमी थे, लेकिन उनसे पहले आप चलोगे तो औरंगजेब तक आपको कोई बहादुर मिलेगा ही नहीं. बहादुर शाह जफर का ये भी है कि in 1857 in बहादुर शाह जफर कोर्ट, मिर्जा गालिब साहब एंड नवाब हसन ज़ौक़ जो उनके गालिब साहब के जो उस्ताद थे बेसिकली, they would have जुगलबंदी sessions and and it is said that like these poems like Bahadur Shah, it is said, I don't know if it's true, Mirza Ghalib was a ghost writer for him apparently. ये लिखे गालिब साहब ने हैं और it was sold by, it became popular on, I don't know if He it's might true. have sold it for liquor. I don't know. अंग्रेजों ने पूछा मिर्जा गालिब से, सुनो भाई ले लो आओ, यार, तुम मुसलमान हो, मुझे मेरठ जाना है. तुम मुसलमान हो, आधा मुसलमान, शराब पीता हूँ और सुअर नहीं खाता. गालिब साहब का एक the lot of his, एक है, हमें तो अपनों ने ही लूटा खैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं लूटी जहाँ, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था. There's letters which I know by heart, अच्छा. all. So एक नवाब अलाई was his wife's nephew. अच्छा. तो नवाब अलाई का वो खत लिखते हैं, कई सारे वो खत आते हैं मेरे को. उनके एक दोस्त थे मीर मेहदी मजरू, अच्छा. उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था. So he wrote, Elia means wife. So he wrote a letter in condolence, ताज़ियत में. और क्या लिखता है खत में, सुनिए आप, बड़े मज़े का खत है ये, माई फेवरेट लेटर इनफैक्ट. ये मेरे को 8 मरतबा पढ़ने के बाद समझ में आने लगा, तो आई विल ट्रांसलेट इट फॉर ऑडियंस एज वेल. लिखते हैं, गम ना खाओ जो ना जानना सही मुना जान सही. जब मैं बहिश्त का तसव्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मगफिरत हो गई, एक कसर मिला और एक हूर मिली, अखामत जा वैदानी है और उसी नेक बख्त के साथ जिंदगानी है. इस तसव्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है. हाय हाय वो हूर अजीरन हो जावेगी, तबीयत क्यों ना घबरावेगी. मियाँ होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ. गम ना खाओ, डोंट बी सैड, शी इज गॉन, जो ना जानना सही मुना जान सही. जब मैं बहिश्त का तसव्वुर करता हूँ, मैंने कल्पना, मैं सोचता हूँ, इमेजिनेशन, बहिश्त, द वर्ल्ड कम टू एन एंड, जजमेंट डे, और सोचता हूँ कि अगर मगफिरत हो गई, मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, मगफिरत माफ़ कर, आई विल अटेंड हेवन, पैराडाइज, और वहाँ पे बड़ी अच्छी जिंदगी है. वहाँ पे एक कसर मिला और एक हूर मिली, कसर कैसल और हूर डैम्सल ब्यूटीफुल लेडी. अखामत जा वैदानी है और उसी नेक बख्त के साथ जिंदगानी है. There's a vacuum, there's something incomplete, there's something missing. I have everything now. I have a beautiful mansion, a castle, a beautiful hur. अखामत जा वैदानी है और उसी नेक बख्त के साथ जिंदगानी है. Even though she's a hur, अब फिर भी मैं खुश नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगानी अब उस अमेजिंग कैसल में काटनी है, अमेजिंग हूर के साथ पूरी जिंदगी. तो मैं बोर जाऊंगा भैया. There's no afterlife hereafter. हाय हाय वो हूर अजीरन हो जाएगी. अजीरन in Urdu means intolerable. मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. हाय हाय वो हूर अजीरन हो जाएगी, तबीयत क्यों ना घबरावेगी. मियाँ होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ. That's look at sense of humor. हाँ बिल्कुल. ये तो वही वाली उनके शेर को सुन के मुझे वो याद आ गया कि एक बंदा था, उसकी वाइफ चाइना से आई थी. सो शी डाइड एट अ वेरी यंग एज. तो उसको दूसरा दोस्त उसको ढांढस बनाने आया, तो उसने उससे कहा, आप चाइनीज थी, कितने दिन चलती. मैं IIM कलकत्ता में था और 2008 में रिसेशन आ गया था, लेमन ब्रदर्स क्रैश एंड ऑल. तो हमारे साथ बहुत से लोग थे जो IIT मुंबई के थे, IIT पवई के थे, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, IIT खड़गपुर. सो दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल. एंड मैं फौजी आदमी घुटने पटकने वाला परेड में देखा. अब नाउ रिसेशन आ गया, कंपनियाँ नहीं आ रही कैंपस पे, IIM में कंपनियाँ नहीं आ रही हैं. बाकी सोचिए आप क्या हाल हो रहा होगा. तो वन चाइनीज कंपनी केम विद ग्रेट डिफिकल्टी. विल कम टू कैलकाटा, मगर हम कैंपस पे नहीं आएंगे, हम ITC शोनार बांग्ला में होटल है, 5 स्टार होटल, वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे. अब बस लेकर आ जाएगा वहाँ पे. तो वी हायर्ड अ बस, ऑल ऑफ अस, पूरी क्लास आ गई उसके अंदर. हम गए, जैसे हम एंटर कर रहे थे ना, आई सॉ 2 कॉन्टिनेंटल पीपल स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस. तो आई वेंट टू देम, आई स्पोक टू देम, वेयर यू फ्रॉम? वी आर फ्रॉम कोरिया. तो आई वाज लुकिंग फॉर समवन फ्रॉम चाइना एक्चुअली. व्हाई? I want to learn Chinese. So what do you want to learn? थोड़ा बहुत सिखाया मेरे को. जैसे कि how are you, namaste, what do you, खाना, ni hao mar, ni hao. तो basics of Chinese.
तो सब पढ़े, मुझे मालूम था कि वो एक सवाल पक्का पूछेंगे मेरे से इंटरव्यू में, और ये दिस फॉर यंगस्टर्स इन फैक्ट हु आर राइट नाउ लुकिंग फॉर जॉब्स और वांट टू डू जॉब्स और हु आर वरीड भाई प्लेसमेंट कैसे होगी इसके बाद, तो व्हाई शुड वी हायर यू। यहाँ पे आईटी के भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, जो आईटी से पीएचडी करने के बाद यहाँ से एमबी करने आए हैं, तो आप बताइए व्हाई यू। तो मैं बिकॉज आई स्पीक चाइनीज, इफ यू हायर मी यू वोंट हैव टू एंड यू सेंड मी टू बीजिंग। तब मैं बोला, तब हमारे हालत इतने ज़्यादा बिगड़े नहीं थे, जैसे कि 2020 में तो बहुत गलवान के बाद बहुत बिगड़ गए, कर्नल बाबू फ्रॉम बिहार रेजिमेंट। तो मैं बोला बिकॉज आई स्पीक चाइनीज, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील इफ यू सेंड मी देयर। नी हाउ मार, नी हाउ, बात करें, ऑफर लेटर गिवन सर, ऑफर लेटर गिवन। अब क्योंकि ऑफर लेटर आ गया था उस बेस पे, जब कैंपस प्लेसमेंट होनी थी हमारी, आई कुड पिच इन टू माय नेक्स्ट सैलरी, और वो नहीं होता तो उस पर मैं नेगोशिएट नहीं कर पाता ना नेक्स्ट सैलरी के लिए। ऐसे तो मैं आई बिड फॉर द बेस्ट डील, जो मेरे को बेस्ट मिला वो ज्वाइन की मैंने कंपनी पे। How important is, according to you, is this education of the colleges for people? How important is? वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज वाली डिग्री जो होती है। या देखिए, एजुकेशन जरूरी नहीं है कि डिग्री हो, ये बात नहीं है। एजुकेशन, लाइक आई टोल्ड यू, आई ट्रैवल अ लॉट, दैट्स द बेस्ट एजुकेशन। आई रीड अ लॉट, दैट्स एजुकेशन। आई इंटरेक्ट विद पीपल अ लॉट, आई स्पीक वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस कल्चर, आई हैव ट्रैवल्ड, दैट एजुकेशन। तो एक चीज़ है कि भाई आई हैव डन अ कोर्स इन फ्रेंच, आई स्पीक फ्रेंच, और एक है मैंने कोर्स किया है बट आई डोंट स्पीक फ्रेंच। डिग्री है, सर्टिफिकेट है, भैया इसने हमारे साथ 6 महीने का कोर्स कर रखा है। अब मैं उस सर्टिफिकेट का पेरिस जाकर क्या करूँगा, माथे पे चिपकाऊंगा और घूमूंगा, मैं कोर्स कर रखा है। अब मैं कोई कोर्स नहीं करा भैया, बट आई स्पीक फ्रेंच। मैं पेरिस पहुंचूंगा, वहाँ बोलूंगा बॉन्जो कवातालेबो, आई विल फाइंड माय वे अबाउट। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, नहीं, but these days in Paris you need Arabian. you You need Arabian. अच्छा, You don't need French. Yeah. Because last time when I went to Paris airport में उतरा, बोला भाई ये मतलब have I landed in Jeddah or is this Paris? अच्छा, It is such a big demographic change in Paris. Seriously? एयरपोर्ट पे ही, मतलब आप बाहर तो भूल ही जाओ, एयरपोर्ट पे बिल्कुल आप बोले जदा आ गए हो आप, बिल्कुल। ये obviously मुरक्कन्स हैं ये, it's like these people, they ruled on them, so they are fucking them back now, like you fucked us, we are fucking you back, you know, तो ये वाला हाल है। मोस्टली they are मुरक्कन्स, क्योंकि उन पे राज करते थे, और बाकी के जहाँ जहाँ भी इन्होंने राज किया था वो वापस से हम जाते हैं ब्रिटेन, तो धीरे धीरे हमें, मुझे लगता है कि we'll start ruling Britain over a period of time. we will. हाँ, मुझे लगता है over a period of time, you know, we'll start ruling them. Anything, did we miss anything or we are done with this today? ये कंट्रोवर्सी अच्छा है, आपने हैंडल कर ली, बट इसमें मैं एक और भी चीज़ बोलना चाहूँगा। जो ये जितने भी एयरलाइंस हैं वो और रूड होती जा रही हैं और बदतमीज़। एक आपको याद होगा जो JNK एयरपोर्ट पे एक हमारे इंडियन आर्मी के वो मेजर थे, उन्हें पकड़े धोया पकड़ के, हाँ, उनको उन्होंने बहुत बता दिया यार, बदतमीजी 3-4 लोगों को तो, हाँ, बहुत बदतमीजी उनके साथ में। उसके अलावा जो अहमदाबाद में if जो one single फौजी can do it to 3-4 guys, which means our country's defense is good. हाँ मुझे बड़ा फनी लगता है कि इतनी सारी forgiving nonsense, toxic masculinity and all that bullshit we hear everywhere, पर यार बॉर्डर पे वही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक हटा भी दो, मैस्कुलिनिटी ही काम आएगी। वहाँ पे आप ऐसे करके नहीं खड़े हो सकते, बेबी शूट मी, यू नो, यू कांट डू दैट, राइट? समझ रहे हो ना आप, वो नहीं हो पाएगा। आप कितना भी डायलॉग बाजी कर लो देश के अंदर सुरक्षित रह रहे हैं। इट्स लाइक गेज फॉर गाजा, डूड, इफ यू गो टू गाजा दे विल किल यू, देयर इज नो गे फॉर गाजा, राइट? यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यू आर सच अ डम दैट यू डोंट इवन नो व्हाट गाजा के लोग कैसे हैं, तेरे को पता ही नहीं, तो गेज फॉर गाजा करे जा रहा है वहाँ पे लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, आपको लगता है कि एजुकेशन एकदम खत्म ही होती जा रही, जो अंडरस्टैंडिंग टू नो द वर्ल्ड वो खत्म होती, लोगों को पता ही नहीं है, लोग कॉज के लिए खड़े, उनको पता नहीं कॉज क्या है असल में। See, my sister is the headmistress of a school in Goa, वो naval school है। My father has been a vice chancellor of Aligarh Muslim University. तो हमारे खानदान से बहुत से लोग हैं जो, my mother is a very good If your teacher. father is like you, as secular, as flamboyant as you are, Flamboyant. हाँ, अलीगढ़ में बड़ी समस्या हुई होगी उनको। Yeah, Vice Chancellor अलीगढ़ के में रूप तो हर VC को होती है भैया। My father is very broad-minded, very well educated. He studied at St. Joseph's College, Nainital. जी जी। In fact, I've always grown up by hearing कि St. Joseph's College, Nainital is the best school in the country. सुनने में तो I've been in awe of that. मैं खुद लॉरेंस स्कूल लवडेल में था, but St. Joseph's Nainital का I've been, वो बना हुआ है ऑरा मेरे माइंड में। And my father is fabulous. What a man. I joined his regiment. हम लोग राजपूत पलटन से हैं। My father commanded the regiment. बाद में I served under his command as his ADC.
My father is 78 years old, touch wood. He's fitter than me, यार. अभी भी अगर हमें पंजा लड़ा दिया है, वो मेरे को हरा देंगे. अगर हमको रनिंग करना है, he will defeat me in tennis 6 love. अच्छा. गोल्फ कोर्स में भैया पसीने छूट जाएंगे मेरे. He is what a man. I haven't seen a. He is my Superman. एक मेरे पिताजी तो कुश्ती लड़ते थे. एक बार मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई को बोलते हैं कि आजा कुश्ती लड़ेगा. तो मेरे बड़े भाई ने बोला नहीं आपसे कहाँ. नहीं चलना ट्राई करते हैं. मैं इज लाइक नहीं. देन माय अच्छा दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग साइड ऑफ माय फादर ओनली. ऐसे पहले तो बेटे कुश्ती क्यों लड़वा रहे हो. फिर तो अगर तूने ज्यादा हीरो बना ना तब तुझे पता चलेगा तेरा बाप क्या चीज़ है. एंड आई एम स्टैंडिंग देयर स्मॉल गाय लाइक व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस पीपल. ठीक है. फिर वो मेरे भाई ने ऑब्वियसली जब वो हारने लगा उसने ताकत लगाई तो उन्होंने उसको दूर से पटक दिया उठा के. मेरा भाई भी ठीक ठाक स्ट्रांग हो गया था. ही वाज वेरी यंग. माय फादर वाज इन हिज 60s. तो मुझे पहले बार लगा कि अच्छा मेरे पिताजी इस एज में भी इतने स्ट्रांग हैं. आप समझ रहे हो ना. पर उसमें मुझे ये भी फील हुआ कि शायद मेरे भाई ने वो ताकत नहीं लगाई जो वो एक दुश्मन पे लगाएगा. वो बाप था उनका. तो ये चीज़ मुझे लगता है अगर आप पंजाबी लड़ाओगे तो आपके दिमाग में ये रहेगी कि यार इज माय फादर. He's what a man. I mean, he walks in. He's a very handsome man. Charismatic. क्या personality है. आवाज. He's so well read. He was the deputy chief of the Indian Army. Number 2. Second highest ranking officer of the country. I mean, आपने कहा कि बड़े लोग हैं. धुरंधर है. स्पोक्स पर्सन है पॉलिटिकल पार्टीज के. 20 मिनट के बाद बोलते हैं भैया नहीं यार ये मत पूछो. आई टोल्ड यू आस्क मी एनी डैम थिंग इन द वर्ल्ड. मैं बताऊंगा. मैं नाम नहीं लूंगा. See, I'm a defense analyst. I speak on television on defense matters. And my philosophy is stick to the truth, facts, and numbers, खास तौर से statistics. Numbers will never lie. इंसान झूठ बोल सकता है बैठे कि भाई कुछ भी टीवी पे, but numbers will not lie. और मैंने नाम नहीं लूंगा. मैं बड़े सुंदर माने मारथी फ्रॉम ऑल पार्टीज. मेरी कोई ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है कि राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो. मेरी आइडियोलॉजी है ट्रूथ. अगर कोई जो झूठ बोलता है मैं पकड़ लेता हूँ. किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट राइट, अगर झूठ बोला मैं पकड़ लूंगा वहीं पे. प्रधानमंत्री साहब अगर अच्छा काम करते हैं मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा काम किया इन्होंने. और दिवाली पे वो सैनिकों को मिल रहे हैं बॉर्डर पे, वेरी गुड. समथिंग इफ आई डोंट अग्री मैं सच बोलता हूँ. बट ओवरऑल आई थिंक इंडिया हिंदुस्तान अभी ऐसे मोड पे वी हैव बिकम वेरी पावरफुल. यार हम आगे जा रहे हैं. हम आगे जा रहे हैं. दुनिया बाकी मुल्क हम मेक इन इंडिया को देख लिया. एक टाइम था हम केवल इजराइल, रूस, फ्रांस, अमेरिका को देखते थे. यार दे मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट, उनसे खरीदो. आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला, राजनाथ सिंह साहब ने बोला है वी वांट इंडिया टू मेक नॉट जस्ट मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड. आज हम फिलीपींस जैसे अन्य देशों को वी हैव टेकन बेबी स्टेप्स ऑलराइट बट हम शुरुआत तो करी. आई थिंक ब्रह्मोस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच वी ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर विद रशिया. ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मॉस्कोवा रिवर, ब्रह्मोस. अब देख आप ऑफ सिंदूर की बात करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हमने ये तैयार किया वो, पर आप देख लिया हमने क्या धोया पकड़ के. क्या धोया भैया, मजा आ गया. वी वन द बैटल बट टू बी ऑनेस्ट समवेयर वी लॉस्ट द मीडिया नैरेटिव यार. क्योंकि पाकिस्तान झूठ बोलने में तो माहिर है. आप बेशर्मी की हद देखिए. आप साहब जंग हारने के बाद उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने आप को फील्ड मार्शल बनाता है, जिसको मैं कहता हूँ फील्ड मार्शल. जस्ट लुक एट द कॉन्फिडेंस. हैं कभी सुना है जंग हारने के बाद? नहीं इसके बाद मैं समझ नहीं पाया. मतलब लोग उसका मौके का मुझे ऐसा लगता है रियल लोग खत्म हो गए दुनिया में. बड़े ही फेक किस्म के लोग बचे हैं जो, और हर देश में आपको मिलेंगे फेक लोग. इन एवरी कंट्री यू विल फाइंड फेक पीपल इंक्लूडिंग इन आवर ओन कंट्री. और फेक लोगों के पता नहीं कैसा, जैसे पहले हम कहते थे ना यूनिवर्स गिव्स यू व्हेन यू आर ऑनेस्ट. यूनिवर्स इज गिविंग यू व्हेन यू आर फेक. मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गेटिंग इट व्हेन यू आर फेक. और बहुत अनफॉर्चुनेट है वो कि जब वो अपने आप को वो 4 स्टार कर रहा था और वो सब, मुझे इतना फनी लग रहा था उसका बिजनेस देख के कि क्या पागल है. वो टैंक पागल है. टैंक पे खड़ा हुआ है, 4 स्टार लगा रखे हैं टैंक के ऊपर. कहीं पे देखा ही नहीं दिखा है टैंक के ऊपर 4 स्टार लगा रखे हैं. आई डोंट नो. बट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर सचमुच में सक्सेस चाहता है एज अ कंट्री, दे नीड टू गो बैक टू देयर 5000 ईयर ओल्ड कल्चर, एक्सेप्ट इट लाइक इंडोनेशिया. उसको एक्सेप्ट करो. They'll never do that. हाँ उसको एक्सेप्ट करो इंडोनेशिया की तरह. उसके बाद भी बोलो हम कन्वर्ट हो गए तो हो गया, बट ये हमारा असल कल्चर ये है. क्योंकि दे हैव बीन इनटू हैबिट ऑफ गेटिंग फक्ड राइट व्हेन एन इन्वेडर कम्स. पंजाब सबसे पहले तो पंजाबी पढ़ता था उसके लिए. तो सबसे पहले वो बेचारे से, अगर आप उनको बेचारा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत परेशान हुए हैं. मुसलमानों का नाम खराब हुआ है ना. पाकिस्तान इज रिस्पांसिबल फॉर दैट. There are a lot of Muslims who are suffering because of Pakistan. 2.5 lakh और एक और गलतफहमी है. लोग सोचते हैं कि भाई मुसलमान है तो पाकिस्तान को फेवर करता होगा. या
क्यों भाई? वो they hate Pakistan, by the way. Indian Muslims do not support Pakistan at all. वो Not all. बिल्कुल भी नहीं. लोगों के माइंड में कई लोगों के Not mind all. में Like अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, देखो कितने no, समर्थक no, no, मिलेंगे no. आपको पाकिस्तान No, के। no, 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 not really. No, ऐसा you cannot. It's, even madrasas for that matter. I've been to madrasas, and I think they to lie to talk- you because they look at you, they're like ये तो इसको वो नहीं, जैन सच का नहीं लगता है मेरे बताएंगे। को. ये जैन सच सर, नहीं- जैन सर. सच नहीं बताएंगे इसको। नहीं. No, they're good. See, हमारे बहुत से पोइट्स हैं. डॉक्टर राधा श्री कृष्ण, प्रेसिडेंट स्टूडेंट मदरसा यार. तो लोगों को रॉन्ग इंप्रेशन है कि भाई वहाँ पे ये होता है वो होता है. ऐसा कुछ रेडिकलाइज कुछ नहीं होता है. मेरे हिसाब से जो भी मदरसों की संख्या कम कर देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा आपने पहले भी कहा, उसमें कुछ जॉब Holistic कुछ नहीं मिल रही है। should learn about computers, हाँ. English. हमारी और मुझे वो चीज़ मातृभाषा तो बिल्कुल पसंद नहीं है जब मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, बिकॉज यू कांट। अगर आप देखिए सारी समस्याओं के हल में एक चीज़ पड़ी है कि देश में अलग अलग रिलीजन के लोगों को अपने आप को अगर देश का नागरिक बनाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देश में नागरिक होना अगर चाहिए. नागरिक नहीं बनाओगे तो Country सारी प्रॉब्लम should आ first- जाएगी। आपने हिंदुओं को नहीं बोला कि एक हाथ में भगवत गीता रख लो एक हाथ में कंप्यूटर रख लो, नहीं बोला। तो मुसलमानों को भी मत बोलो। वाई आर यू टेलिंग देम तू तो अलग है, तू एक हाथ में कुरान भी रखियो, नहीं तू भी कंप्यूटर रख, ये भी कंप्यूटर रखेगा। There's no harm in it, frankly speaking. But what I'm saying is that why do I have to alienate somebody for no reason? Don't alienate anyone. हाँ, Probably what he meant was because let's accept the fact कि मुसलमान जो है ना वो बैकवर्ड हैं अभी, वो पीछे काफी. तो to make them मुसलमानों strong. की दो प्रॉब्लम है भाई। हम्म. एक तो बैकवर्ड है और यहाँ पे वो कि मतलब हमसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। वो दोनों प्रॉब्लम चलती है एक साथ में। तो anyone, not just हाँ, Musliman, हाँ. anybody who has a fake ego, हाँ, big ego about true, nothing, true, हाँ, true, about nothing. Absolutely. Don't be the egoistic here. हाँ, हाँ, Be realistic. And I think they lack education. That's what I feel. You educate them, they'll get good jobs. They will get good jobs, they start earning money. They'll get good money, they will get good education for the next generation. So there's only one answer to that. That's education. Education. एजुकेशन रेडियो ये भी तो बन जा रहे हैं। वो कुछ डॉक्टर्स ने वो जो बॉम्ब बना डाले वो कर डाले। इतना नाम खराब, डॉक्टर शाहीन you're talking about, All of them. all these people. इन्होंने इतना नाम खराब किया ना, it's become very difficult for people. I wonder if आप गूगल करेगा, read my open letter to Jaish-e-Mohammed terrorists after Pulwama attacks. And last year I wrote after the Pahalgam attacks ना, again I wrote an open letter to the terrorists जो बहुत वायरल हुआ, बहुत internationally वायरल हुआ वो. It made a lot of noise. It had over 10 million shares Wow. on social media. Not views, shares. तो per share आप view निकाल दिए, आप एवरेज निकाल दिए कि इमेजिन कितना वायरल हुआ. उसके बाद ही मैं टीवी पे आने लग गया था डिफेंस एनालिस्ट. पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप जब जैसे आप मेरे पास आके बात कर रहे हो, ये आप किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पे जाओ जहाँ पे जो होस्ट है या जो लोग आपके साथ बैठ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी एलिनेट किया गया होगा अपार्ट फ्रॉम दैट इंसिडेंट इन द एयरपोर्ट। वो अदरवाइज eliminate आपको कभी नहीं किया. एलिनेट नहीं किया गया होगा कि अरे यू आर। I have flown with the airline so many times earlier. मुझे ऐसा लगता है कि जो जगह अगर आप मौलाना रशीदी बन के बात करोगे हिंदुओं से तो वो आपसे उसी तरह से बात करेंगे। अगर आप अली शाह बन के बात करोगे आपसे उस तरह से बात करेंगे। डिपेंड करता है कि आप वोट, और ये चीज़ हिंदुओं पे लागू हो जाती है कि आप उनसे किस तरह से बात करना चाहते हो। जैसे आप बात करो वैसे आपको रिप्लाई This case of the airline was not about racial profiling. क्योंकि मैं मुसलमान था तो मेरे साथ गलत किया ना. उन्हें they tried to pin me down. उन्हें वजह ढूंढी कि ये बंदा यार झुक नहीं रहा यार. और उस अकड़ा समय हुआ- का अल जजीरा एनडीटीवी दे स्टूड बाय यू। हाँ, yeah, एनडीटीवी उस टाइम पे अल जजीरा हुआ करता 2012 में लिटरली। yeah. अच्छा, मुझे एक बात और समझनी है आपसे। दो पड़ोसियों का झगड़ा होता है, एक का नाम है मोहम्मद अली शाह, एक का नाम है सुशील सिंह। हमारी लड़ाई होती है। आपके 4 बेटे ज़्यादा हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं, मेरे 2 ही बेटे हैं। सुन लीजिए पूरी बात। आपके बच्चों ने मेरे बच्चों को पीट दिया या मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को पीट दिया, है ना, लड़ाई होगी। अब वीडियो बना लिया किसी ने क्योंकि कैमरे सबके पास है। अब इस न्यूज़ को अल जजीरा उठाए और पूरी दुनिया में दिखाए, देखो भारत में कैसे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दैट मेक्स मी सिक। Yeah, पड़ोसियों की लड़ाई थी, lopsided नहीं होना चाहिए यार, should हाँ, be balanced. पर पड़ोसियों में लड़ाई तो होनी चाहिए ना भाई। हो जाती है, मेरा गमला तेरे इधर कैसे आ गया, हो गई लड़ाई। अब वहां पे मैं ही रिलीजन लिया कि नहीं ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई। Getting Stupid. painting anything a religious color. Same is thing wrong. is done by Godi media as well. Same thing is done by the Khodi media. There are 2 kinds of media. There is a Godi media, which you already know, but there is a bloody Khodi media, like Khodi? Dhruv Rathi. Eh? There's Khodi media. Dhruv Rathi जी हैं, रवीश कुमार, ये खोद के मतलब इसे खोदी मीडिया बोलते Khodi and Khodi. अच्छा. हैं। ये खोद के निकालते हैं First जैसे। I'm hearing this term. Come on. I'm inventing this term right now. अच्छा, okay. एक गोदी मीडिया है, दूसरा खोदी मीडिया है।
कि अभी रविश कुमार सेठ की वो जो अभी एक्सप्रेसवे बना है, गंगा एक्सप्रेसवे, 6 घंटे में कह रहे हैं 6 घंटे में इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, 4 घंटे बचाएंगे इलाहाबाद, 4 घंटा करूंगा क्या मैं? डूड, यार इंडियन मीडिया कुछ भी हो, कोई सी भी हो ना, I really don't take them seriously. Not Indian media only, any media for that matter. International media को I don't take them seriously. I really don't take, because most of the media is about TRPs and about views. कि मेरे हम audience सच कैसे बोलते हैं. हमारा व्यूज नहीं आते, पूछो इसको। हाँ, सच बोलोगे तो नहीं आएंगे नहीं आ ना. रहे views। आप जब तक आप छुचोरी हरकतें नहीं करोगे ना, आपके व्यूज नहीं आएंगे भैया. छुचोरी हरकतें लोग करते हैं व्यूज बढ़ाने के लिए. बट एक बात है, जो हमें देखते हैं, मुझे पता है वो मैच्योर लोग हैं। चलोगे. हाँ, मुझे पता है कि डू यू नीड masses or do you need soldiers? That's the question. Do you need 100 people who are your soldiers or do you need 100,000 people who watch you but they don't much care about you? तो मुझे लगता है वो अंतर होना चाहिए। Correct. ठीक है, इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। It was wonderful talking to you. Amazing speaking to you, यार भाई.